बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में लिंकिंग वर्ब्स पे बात करेंगे, जिनको एक और नाम से भी पहचाना जाता है और वो है कॉप्यूलर वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स या फिर कॉप्यूलर वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का काम या फिर कॉप्यूलर वर्ब्स का काम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना होता है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन होती है। यानी ये वो मालूमात होती है जिसके जरिए से हम ये पहचानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसका पेशा क्या है, उसका किसी के साथ रिलेशन क्या है। यानी यहां पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो सब्जेक्ट से मुताल्लिक किसी एक्शन को जाहिर नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेटस की बात करेगी, उसके रिलेशन की बात करेगी। जब हम फिक्रात के ऊपर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे मैंने कुछ लिंकिंग वर्ब्स दे रखी हैं, जिनमें टू बी और इसकी जितनी भी अशकाल हैं, जितनी भी इसकी फॉर्म्स हैं, वो सारी की सारी, और सीम, इनको हम खालिस्तन लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इनके अलावा जो दी हुई हैं वो लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं और वो एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। यानी वो लिंकिंग वर्ब्स भी हैं और साथ साथ एक्शन या फिर डायनामिक वर्ब भी हैं। तो आइए हम फिक्रात की मदद से इनको देख लेते हैं। यहां ये भी मैं बताता चलूं कि कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब है। इसको समझना बहुत आसान है, आपने टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ और सिर्फ हमने करना क्या होगा कि लिंकिंग वर्ब की जगह हमने टू बी फॉर्म को लिख के देख लेना है कि आया उस जुमले का सेंस तो नहीं बिगड़ रहा है, वो जुमला सेंसलेस तो नहीं हो रहा है। अगर उसके मानी में तब्दीली नहीं आएगी तो फिर दी हुई फॉर्म, दी हुई वर्ब लिंकिंग वर्ब होगी, अदरवाइज वो फिर एक्शन वर्ब होगी। ये हम अभी इनको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला जुमला है सुहेब इज टॉल। यहां मैं ये भी बताता चलूं कि सुहेब हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बात सुहेब के बारे में कर रहे हैं। और इसके अलावा बकिया जितना भी जुमला बच रहा है वो हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा सब्जेक्ट है और बकिया हिस्से को हम कहेंगे प्रेडिकेट। यानी ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहां पे आप जरा गौर करें कि सुहेब हमारा सब्जेक्ट है और इज जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे टॉल जो है ये इस सुहेब का कॉम्प्लीमेंट है। ये इस सुहेब के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इससे मुताल्लिक इंफॉर्मेशन है? देखें, मैथमेटिक्स में हम इक्वेशन का साइन
देखते हैं, इसका मतलब होता है सेम। यानी अगर मैं इधर ए लिख दूं और इधर बी लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि ये और ये जो है ये इक्वल है। सेम यहीं पे यही सिचुएशन है। ये आप समझ लीजिए कि इक्वल साइन है और इससे इस तरफ और इस तरफ एक ही शख्स की बात हो रही है। अब टॉल कौन है? सुहेब है। सुहेब कौन है? टॉल है। टॉल कौन है? सुहेब। और सुहेब कौन है? टॉल। यानी लिंकिंग वर्ब के दोनों अतराफ में एक ही शख्स की बात हो रही है। मजीद अगले फिक्रे में ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। देखें, फारूक इज अ टीचर। देखें, फारूक हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है और यहां पे ये जो नाउन फ्रेज दी हुई है ये हमारा यहां पे कॉम्प्लीमेंट है और इसको हम कहेंगे नॉन कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट था ये हमारा एडजेक्टिव की शक्ल में था और ये हमारा नाउन की सूरत में है। यानी कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडजेक्टिव या फिर नाउन होगा। किसी भी सूरत कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं होगा। इसके ऊपर भी जो है बच्चों को भुलाने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पे जुमला दे दिया जाता है कि जनाब हिज इंग्लिश इज, आप दे देंगे आपको गुड या फिर वेल। अब आपने सिलेक्ट करना है कि गुड ठीक होगा या फिर वेल। देखें, गुड जो है ये खालिस्तन एडजेक्टिव है और जो वेल है ये एडजेक्टिव भी है और आपका एडवर्ब भी है। ये एडजेक्टिव उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब हमने किसी की फिजिकल कंडीशन की बात करनी हो, अदरवाइज ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा हिज इंग्लिश इज गुड। मेरे ख्याल में ये बातें आपको समझ आ गई हैं। तो यहां पे आप जरा गौर कीजिए कि टॉल एडजेक्टिव है और जो टीचर है ये हमारा नाउन है और इसके साथ ए अगर मिला दें तो ये हमारी नाउन फ्रेज बन जाती है। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वो नाउन होगा। अब आप गौर करें कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा कि ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है ये सेम वही काम करती है जो मैथमेटिक्स में इक्वल का साइन करता है। अब आप गौर करें तो फारूक कौन है? टीचर है। टीचर कौन है? फारूक है। यानी लिंकिंग वर्ब के दोनों अतराफ में एक ही शख्स की बात हो रही है। मेरे ख्याल में ये बातें आपको समझ आ गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है ही इज मैरिड। यहां पे जो आपको बात समझाने लायक है वो ये है कि ये जो टू बी फॉर्म होती है ये फैक्ट को जाहिर करती है। यानी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो शख्स जो है वो मैरिड है कि नहीं है। जब हमने कहा ही इज मैरिड तो इसका मतलब हम इस शख्स को जानते हैं।
वो हमारा हमसाया भी हो सकता है, हमारे रिश्तेदार भी हो सकता है। एक बात और भी जहन में रखिए कि यहाँ पे ये जो मैरिड है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ये पास्ट पार्टिसिपल है मैरी का। जो आपकी मैरी फार्म होती है ये उसका पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरे जुमले में अगर हम देखें तो यहां पे जो सीम है ये भी आपकी लिंकिंग वर्ब है इसकी तरह, लेकिन जब हम सीम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है, ये फैक्ट नहीं होती। यानी जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते। ऐसा हमने क्यों कहा कि वो जनाब शादीशुदा लगता है? क्यों कहा? क्योंकि उसके जो कंडीशन है उसको सामने रख के हमने कहा जी वो मैरिड है। हो सकता है उसने बच्चे उठाए हुए हों, ठीक है जी, उसने जो है घर के लिए कोई ऐसा सामान ले रखा हो जो कि शादीशुदा हजरात लेके जाते हैं, तो इसलिए कहा जी ही सीम्स टू बी मैरिड, लगता है कि वो शादीशुदा है। तो फिर वही बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीम यहां पे लिंकिंग वर्ब है। हम इसको यहां से उठाते हैं और इसकी जगह हम टू बी वर्ब लगा के देखते हैं कि इस फिक्रे का सेंस तो नहीं बदलता है। देखिए मैंने लिख दिया है ही इज मैरिड, तो इसके फिक्रे के मानी में कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा ये वर्ब जो है ये लिंकिंग वर्ब है। अगर इसके मानी जो है वो सेंसलेस हो जाते तो फिर ये लिंकिंग वर्ब ना होती, ये एक्शन वर्ब होती। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पे देखें द फूड टेस्टेड डिलीशियस, यहां पे जो टेस्ट है ये लिंकिंग वर्ब है। द फूड डिलीशियस, ये टेस्टेड जो है यूं समझ लीजिए कि इसको अगर हम वाज के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो इसके मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आ रही। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द फूड वाज डिलीशियस, मीनिंग कोई बदल नहीं रहे हैं। और आप ये भी देख लें कि ये जो डिलीशियस है ये इस फूड का कॉम्प्लीमेंट है। दोनों तरफ से, इस लिंकिंग वर्ब के दोनों तरफ से एक ही चीज की बात हो रही है। फूड क्या है? डिलीशियस है। डिलीशियस क्या है? फूड है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट फिक्रे की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जनाब आई टेस्टेड दैट फूड। अब यहां पे जो टेस्टेड है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक एक्शन वर्ब है। अगर आपको डाउट हो कि जनाब ये लिंकिंग है या फिर एक्शन वर्ब है तो आप इसे रिप्लेस करके देख लीजिए टू बी वर्ब के साथ। मैं यहां पे इसकी जगह टू बी वर्ब की फॉर्म वाज लिख के देखता हूं, तो ये हो जाएगा आई वाज दैट फूड। आप देखें फिक्रा जो है वो सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, इसके कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहे। तो इससे जाहिर हुआ कि ये जो टेस्टेड है यहां पे ये लिंकिंग नहीं बल्कि एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आई टेस्टेड दैट फूड, मैंने उस खाने का जायका चखा। और अगर हम टेस्टेड को हटाते हैं और इसकी जगह वाज लिखते हैं आई वाज दैट फूड, तो मैं वो खाना था, तो भाई फिक्रा तो सेंसलेस हो गया। इसका मतलब यहां पे ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहां पे फर्स्ट सेंटेंस है लीव्स टर्न पेल इन ऑटम। यहां पे देखें आप,
ये जो हमारा टर्न है ये लिंकिंग वर्ब है, चूंकि इसके दोनों अतराफ में एक ही चीज की बात हो रही है। देखें, लीव्स और फिर हमारे पास है पेल। पेल कौन है? लीव्स हैं। लीव्स क्या है? पेल है। इसका मतलब यहां पे ये इक्वल साइन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम मजीद परखना चाहें कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, तो हम इसकी जगह आर लिख के देख लेते हैं। लीव्स आर पेल इन ऑटम। आप देखें, इसके मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आई, मीनिंग इसका बिल्कुल बरकरार है कि मौसम खिज़ां में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उनका रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखें तो ही टर्न हिज हेड, यहां पे ये जो टर्न है ये एक्शन वर्ब है। अब हमें कैसे पता चलेगा? चूंकि अगर हम इसकी जगह टू बी वर्ब लिख कर देखते हैं तो ये फिक्रा सेंसलेस, मीनिंगलेस हो जाता है। ही वॉज हिज हेड, अब देखें फिक्रा बिल्कुल बेमानी सा हो गया है। इसका मतलब यहां पे इस टू बी की कोई जगह नहीं है। ये जो अब टर्न है ये हमारे लिए यहां पे क्या है? एक्शन वर्ब है, डायनामिक वर्ब है। तो ही टर्न्ड हिज हेड, उसने अपने सर को घुमाया, फेरा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी, और अगर आप ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट अभी अधूरा है तो आप कमेंट में मुझे राय से भी आगाह कर सकते हैं, और कोशिश किया करें कि जो लेक्चर है उसको रिवाइज ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि लेक्चर को रिवाइज करने से ही आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखा करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।